मित्रों, ये शोध श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर ने किया है, जो 1000 साल बाद रावण का श्रीलंका में मिला शव और उसे विशेष तरीके से सुरक्षित करके मम्मी बनाकर एक ताबूत में रखा गया है। हालांकि यह झूठ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इस पर कई बार सवाल उठाए जा चुके हैं। दोस्तों, अगर आप भी रावण की पूरी जानकारी के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए। आज के हमारे इस वीडियो के लास्ट तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए ले चलते हैं रावण की गुफा की तरफ कि आखिर श्रीलंका में ताबूत कहां पर मिला, और बहुत से ऐसे प्रमाण जो आपको हैरान कर देंगे। मित्रों, रामायण के बड़े रहस्यों के बारे में सब लोग उत्सुक हैं। आज भी श्रीलंका में भगवान राम और उनकी कहानी से बड़े कई विषय हैं जिनके बारे में बड़े बड़े लोग हमेशा जानना चाहते हैं। यह स्थान भगवान श्री राम और रावण के बारे में बहुत कुछ बताता है। ये एक दवा है जो श्रीलंका में एक अध्ययन में बनाया गया है। यह अध्ययन बताता है कि रावण आज भी श्रीलंका की एक पहाड़ी पर एक गुफा में सुरक्षित है, जो उन लोगों को धोखा देता है जो कहते हैं कि रामायण सिर्फ एक कल्पना है। करीब 50 स्थानों में रामायण का संबंध है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि रावण को कई हजारों साल पहले प्रभु श्री राम ने मार डाला था, तो आज तक रावण का वंश किसने संभाला है? रावण की आत्मा को कौन बचाता है? जिन लोगों का मानना है कि रावण फिर से जीवित हो सकता है, वे एक अजीब भूल कर रहे हैं। यह भूल श्रीलंका के जंगलों में 8000 फुट की ऊंचाई पर एक गुफा में रखा गया है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। यहाँ पर रावण के शव को मम्मी बनाकर एक ताबूत में रखा गया है। इस रहस्य को जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। रावण के शव के ऊपर एक विशेष किस्म का लिप लगाया गया है। श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर ने शोध किया कि इसी लैब में कई हजार साल बीत जाने के बावजूद उसका शरीर बिल्कुल वैसा दिखता है। यह अध्ययन बताता है कि रावण एक 18 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े ताबूत में आज भी रखा हुआ है। यह भी कहा जाता है कि इस ताबूत के नीचे रावण का देश की बहुमूल्य संपत्ति है। लेकिन क्या भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था? ये खजाना यहाँ कैसे आया और रावण के शव को सुरक्षित स्थान पर किसने रखा? तो उन्होंने उसके शव को विभीषण को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया था। लेकिन विभीषण राजगद्दी संभालने की जल्दीबाजी में रावण का अंतिम संस्कार करना ही भूल गए और शव को वैसा का वैसा छोड़ दिया। कहा जाता है नाग काल के लोगों ने रावण के शरीर को लेकर चले गए, क्योंकि वे सोचते थे कि रावण फिर से जीवित हो जाएगा। इसलिए उन्होंने रावण के शरीर पर एक खास तरह का लेपन लगाया और उसे मम्मी बनाकर जंगल की पहाड़ी पर एक सुरक्षित ताबूत में रख दिया। कहा जाता है कि इसी ताबूत के नीचे रावण का बहुत सारा बहुमूल्य धन का खजाना था। हम आपको बता दें कि स्थानीय लोगों का कहना है कि ताबूत और उसकी संपत्ति की रखवाली एक खतरनाक नाग है। रात में इस ताबूत के आसपास कई भयानक जानवर घूमते रहते हैं और नागपुर के लोग आज भी रावण की रक्षा करते हैं। उनकी मम्मी में आज भी विश्वास करती है कि उनका राजा रावण एक दिन फिर से जीवित होगा। यह भी पता चला कि रावण की अशोक वाटिका कहाँ थी और वीडियो में उसका पुष्पक विमान कहाँ उतरता था। साथ ही भगवान हनुमान के पैरों के निशान भी देखे गए हैं। आगे वीडियो में हम आपको रामायण के कुछ चौंकाने वाले सबूत बताने जा रहे हैं। जिन लोगों को पता चलेगा, आप भी अपनी हिंदू सभ्यता पर बहुत सोचेंगे और किसी को डर लगेगा कि मैं सनातनी हिंदू हूँ। पहले रावण के महल की बात करें तो आज भी लंकापति रावण के महल के अवशेष हैं। रामायण में लंका दहन को रावण के खिलाफ राम की पहली जीत बताया जाता है, जिसमें हनुमान ने लंका को जलाया था। महाबली हनुमान के साहस को देखकर वहां के सभी लोग खाने लगे, जैसा कि सुग्रीव की बड़ी गुफा में देखा जा सकता है, जो कर्नाटक के हमारे शहर में स्थित है कि सेवक ही इतना शक्तिशाली है। यह जगह हनुमान जी ने पूरी लंका को आग लगा दी थी, जैसा कि रामायण में बताया गया है, जहां श्री राम, सुग्रीव और हनुमान जी ने 4 महीना का समय बिताया था। श्रीलंका की रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के रामायण कल के हवाई अड्डे को खोजा, जहां जलने के बाद भी आज भी मिट्टी का रंग पड़ा हुआ है। पिछले 9 वर्षों से यह कमेटी श्रीलंका के कोनी कोनी में छानबीन कर रही थी। यहाँ उन्हें कई जानकारी और कई अवशेष मिले हैं, परंतु पिछले कुछ सालों में लंका के दुर्गम स्थान की खोज के दौरान उन्होंने रावण के कर हवाई अड्डे खोज निकले हैं। रावण के पुष्पक विमान को भी अन्य अलग अलग विमान को
इन्हीं हवाई एडन पर उतारा और यहीं से उदय जाता था। अशोक वाटिका आज भी लंका में स्थित है, जहां रावण ने सीता माता को हरण करने के पश्चात रखा था। ऐसा माना जाता है अहिल्या पर्वत की एक गुफा में सीता माता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता का एक मंदिर भी है जिसे वरंग टांग लोग कहते हैं और इसी स्थान को अशोक वाटिका के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हम आपको एक ऐसे चमत्कार प्रकार के बड़े में बताने वाले हैं जो आपके भी होश उड़ा देगा। आप सभी जानते हैं हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीलंका के स्थान पर आज भी उसे पर्वत का कुछ भाग मौजूद है। रामायण में संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के प्राण वापस लाने और हनुमान जी महाराज द्वारा पहाड़ उठाने के बड़े में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन वहां पर पहाड़ के कुछ टुकड़े आज भी मौजूद हैं और संजीवनी बूटी इस स्थान पर आज भी पी जाती है। इसका उदाहरण हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है कि श्रीलंका के एक निश्चित स्थान पर जड़ी बूटियों अलग है और बाकी समस्त स्थान पर अलग प्रकार के पेड़ पौधे पे जाते हैं। हाल ही में जब श्रीलंका के समुद्र में मां सुनामी आई तो सुनामी के प्रभाव से राम सेतु के कुछ पत्थर समुद्र के बाहर आकर फेंका गए और जब उन पत्थरों को पानी में डूबा जा रहा था तो वो डूबने की बजाय टायर रहे थे और पानी तैरने वाले यह दिव्य पत्थर साक्षात सबूत है कि रामायण एकदम सत्य है, राम सेतु एकदम सत्य है और यह प्यार की सबसे बड़ी निशानी है। संपूर्ण रामायण खत्म होने के बाद अपनी पवित्रता को दिखाने के लिए माता सीता ने जी स्थान पर अग्नि परीक्षा दी थी। श्रीलंका में आज भी वो जगह मौजूद है जिसे देवरंग वेल कहा जाता है। दोस्तों, रावण के शव को सुरक्षित 10 सालों से एक ताबूत में होना और रामायण के इतने सारे जीते जागते सबूत मिलन हमारे हिंदू संस्कृति के लिए बहुत बड़ा प्रमाण है कि जब कुछ भी नहीं था तब भी सनातन था और जब कुछ नहीं होगा तब भी सनातन ही रहेगा। लेकिन क्या सचमुच में सही है? कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सर नहीं थे, किंतु वह 10 सर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोगों उसे दशानन कहते थे। कुछ विद्वानों के अनुसार रावण 6 दर्शन और कर वेदों का झट था, इसीलिए उसे 10 कंट्री भी कहा जाता था और 10 घंटे कहे जान के कारण लोग उसके 10 सर माने गए। जैन शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मणियां होती थीं। उसे वक्त 9 मानियों में उसका सर दिखाई देता था, जिसके कारण उसके 10 सर होने का भ्रम हो जाता था। हो सकता है रावण के 10 सर कृत्रिम हो, जिन्हें आसुरी माया का इस्तेमाल करके बनाया हो। कई लोगों ने खजाने को निकालना के लालच से उसे ताबूत को हिलाने का प्रयास भी किया, लेकिन वह उसे राती भर भी हिल नहीं पाया और अगले कुछ दिनों में अचानक से वे लोग गायब हो गए। क्योंकि नागकल के लोग आज भी उसे ताबूत की रक्षा करते हैं और रावण के शव को सुरक्षित रखना की जिम्मेदारी नागपुर के लोगों ने ले रखी है, जिसके बाद सरकार ने भी यही फैसला किया है कि रावण की उसे मम्मी को रेगुला के जंगलों में उसे पहाड़ी पर ही रखा जाएगा, जहां पर वह 10,000 सालों से मौजूद के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की तो उसका शीला बहुत भयंकर हो सकता है। भविष्य काल में आप भी जब श्रीलंका घूमने आए तो रामायण के सबूत आप अपनी आंखों से देखें, आपको भी यकीन हो जाएगा कि रामायण सत्य थी। दोस्तों, आज की जानकारी आप सभी लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और अगर आप सभी लोगों को हमारी मेहनत पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।